इंडिया 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 इंडिया। कोरोना काल के बाद फिर T20 वर्ल्ड कप, जी हां, क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट T20 का होने जा रहा है दुबई में। और भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ, जिसका पूरे देश को इंतजार है। एक तो कोरोना काल के बाद और उस पर पाकिस्तान के साथ पहला मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप जीतने का मौका तो इंडिया को हर 2 साल में मिल ही जाता है, लेकिन ये कोरोना काल के बाद का खास मैच है। उस खास मैच की खास कवरेज, ये खास कार्यक्रम हम लेकर आए हैं इंडिया से और पाकिस्तान से। जी हां, हम टीवी पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ रहा है। और यहां स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं किरण मोरे साहब, पूर्व क्रिकेटर किरण मोरे, और हमारे साथ है लालचंद राजपूत साहब, पूर्व क्रिकेटर और पहला T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कोच इंडिया को। मैं किशोर अडवाणी और मेरे साथ आनंद नरसिम्हन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 24 सितंबर 2007 का दिन हमें याद है। अब 24 अक्टूबर 2021 का दिन भी किसी को याद रहेगा। मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय मांजरेकर। संजय, स्वागत आपका। पाकिस्तान हम टीवी को बॉल लॉब करने से पहले चलते हैं मंच पर, जहां सुदीप भोला यहां से स्पिन डालेंगे पाकिस्तान की तरफ। सुदीप जी, बहुत स्वागत है। और आगाज होने जा रहा है आनंद का। और कुछ लोगों को गलतफहमियां हो जाती हैं, पालने का अधिकार है उन लोगों को। मैं शुरू कर देता कि खुशफहमी में गाफिल हो, गाफिल हो खुशफहमी में, खुशफहमी में हो गाफिल, गाफिल हो खुशफहमी में, खुशफहमी में हो गाफिल। हासिल कुछ भी ना होगा, कुछ भी ना होगा हासिल। फट जाएगा पिट पिट कर बॉल, तुम्हारा क्या होगा? बोल तुम्हारा, तुम्हारा बोल तुम्हारा क्या होगा? बोल तुम्हारा क्या होगा? बोल तुम्हारा क्या होगा। अब मैं याद दिला देता हूं पुराने जो इनके शानदार रिकॉर्ड हैं। छक्का कि होगा। भिड़े हो जब कभी मुंह की, वहीं खाना पड़ा तुमको। हमेशा मुंह छुपा कर लौट कर जाना पड़ा तुमको। कभी पत्थर पड़े हैं तो कभी ताना पड़ा तुमको। कभी बुरके पहन घर वापसी आना पड़ा तुमको। कभी बुरके पहन घर वापसी आना पड़ा तुमको। मगर फिर भी नहीं सुधरे, यही है आपकी मुश्किल। छक्का मारना हासिल होगा। कुछ भी ना होगा, कुछ भी ना होगा हासिल। गाफिल हो खुशफहमी में, खुशफहमी में हो। आखिर सुनिएगा कि अभी कल ही बयां आया है तुम लोगों के पाले से। कहा रमीज राजा ने ये पीसी के हवाले से। जैसे सब इंडिया भारत या हिंदुस्तान, याद है ना? जैसे सब इंडिया भारत या हिंदुस्तान कहते हैं, तुम्हारे मुल्क का उसको ही अब्बा जान कहते हैं। तुम्हारे मुल्क का उसको ही अब्बा जान कहते हैं। अगर अपनी पे आ जाएं तो ना छोड़ें किसी काबिल। कुछ भी ना हासिल होगा, कुछ भी ना होगा हासिल। हासिल कुछ भी ना होगा, कुछ भी ना होगा हासिल। तो गलतफहमियां पाले रखिए। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं हम टीवी पाकिस्तान से। समर, ये पता नहीं पैगाम लगता है विराट कोहली के लिए था इनका। आखिरी कुछ भी हासिल ना होगा, आखिरी पैगाम विराट कोहली के लिए था। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक बड़ा जबरदस्त पैनल मौजूद है जी। और यहाँ हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं जावेद मियां दाद, क्रिकेट लेजेंड, जिनका शारजाह का छक्का आज भी दुनिया में एक डरावना ख्वाब समझा जाता है। और आपने वहां से स्पिन कराई, तो यहाँ से जावेद भाई स्पिनर्स को वैसे भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, तो यहाँ से ये भी अभी छक्के चौके आपको लगाएंगे। उनके साथ हमें ज्वाइन कर रही है स्टूडियो में रिजला रेहान, जो कि क्रिकेट फैन है और होस्ट भी हैं। और साथ उनके हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें तरनजीत, जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं और होस्ट भी हैं। उनके साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ अहमद, जो कि क्रिकेट कमेंटेटर हैं और स्पोर्ट्स एंकर भी हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से
जनाब यासिर अरफात जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर, कमर अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्रिकेट राइटर, ब्रॉडकास्टर और पोइट हमारे साथ मौजूद है। मुरली चौहान साहब लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने हमें ज्वाइन किया। और एक बड़ा मार्का क्रिकेट का जो है वो 24 को जैसा कि होने जा रहा है, और जिस तरह से अभी आपने जावेद भाई वहां से एक शायराना अंदाज में वहां से एक स्पिन कराई गई, गुगली कराई गई, तो आप तो स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं, तो जरा बैटिंग अपनी से जरा दिखाइएगा, यहां से जरा छक्का एक हो जाए जरा। नहीं पता है इनको सबको कि इंडिया तो वैसे भी बेचारा इतना घबराता है कि क्या बताऊं। मैं बैठा हूं तो पता नहीं ये घबरा रहे हैं। दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, डूबते को एक छक्के का सहारा भी अच्छा है। क्या बात है जी, छक्के तो फिर इस तरह आपने देख लिया कि शारजा चले गए। हम तो पिछले भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो क्रिकेट में अच्छी है, लेकिन ऐसा लग रहा है सिर्फ आज शेरो शायरी से मुकाबला होगा। हाँ। क्रिकेट में तो अब आप जाने वाले हैं, अब आप शेरो शायरी से मुकाबला कीजिए, दिल बहलाइए, गाने देखिए, आप जहां खुशियां मनाइए, आप जहां अच्छा, मुकाबला हमें जरा करेंगे मुरली चौहान हम भी एक हाजिर हो गुगली कराना चाह रहे जाएंगे। हैं जरा। शिकस्त की आदत जिसको है उसको हराकर फिर वापस हम हौसला बुलंद खेलते करेंगे। ही नहीं है यार आप हमारे साथ, हम तो भागने क्या के क्या लिए के तैयार थके हो हैं। जाइए। आइए खेलिए, आप लोग खेलते ही नहीं है यार, पता नहीं किस बात का डर है जो आपके साथ 2012-13 में हम इंडिया में हरा के आए थे आपके देश के अंदर। उसके बाद आपने मैचेस ही खेलना छोड़ दिए हमारे साथ, मास्टरवाई के आईसीसी को इवेंट हमारा कराए, आपस में मुकाबला कराए, आप आते ही नहीं है यार। जरा अब वही है कि सब हमारे साथ खेलने को तैयार है, कोई आपके साथ खेलने को तैयार नहीं है। अब इस पर भी आप जरा सोच लीजिए। आपके खुद के पीसीबी चेयरमैन कहते हैं कि भारत की वजह से पीसीबी अभी भी चल रहा है वाया आईसीसी। सबसे पहले तो हम अब जी ना हो आपे से बाहर यूं ना बढ़के मार चिल कर यार। तेरे नारे सभी हो जाएंगे बेकार, चिल कर यार। चिल कर यार। ये मियांदा साहब को सुना रहे हैं। बड़ा तू तिल मिलाता है, बड़ा तू तिल मिलाता है, अभी जो मैच से पहले अभी कर देंगे तुमको बाउंड्री के पार, चिल कर यार। चिल कर यार। वाह वाह वाह। चिल उनको करवाइए जो एक्स्ट्रा टीवी ऑर्डर करके रखते हैं फोड़ने के लिए। आज माशाल्लाह तेरा खत्म फ्यूल करेंगे, अरे 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 ये तेरा कर लो खत्म पहले फ्यूल करेंगे। वो फ्यूल जो आप खरीद भी नहीं पा रहे। तो तुझे करेंगे, कमर जरा मैं संजय मंजरेकर जी से यहाँ पर चाहता था कि वो अपनी बात रखें और फिर जो 24 अक्टूबर का जो पहला मैच है जिसका आगाज होगा उस पर भी बात करें। संजय जी जी जरूर। बहुत मजा आया, बहुत सारा टैलेंट देखने को मिल गया, गाना बहुत बढ़िया था, शेरो शायरियां हो रही है, तो मैं सुनने वाला हूँ शेरो शायरियां और थोड़ा बहुत गा देता हूँ, लेकिन शब्द को क्रिकेट के अलावा मैं बराबर उनको मैं पिरो नहीं सकता। तो क्रिकेट की अगर बात करें तो बहुत अच्छा लगा, दोनों तरफ से बहुत जोश है, लेकिन पाकिस्तान को पता है अंदर से कि भैया जब वर्ल्ड कप आता है तो कुछ हो जाता है, क्योंकि आईसीसी इवेंट जरूर पाकिस्तान जीते हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट का सबसे वो हम कहते हैं ना थकेला इवेंट जो हमको याद भी नहीं रहता, वो है चैंपियंस ट्रॉफी। और वो इवेंट में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, लेकिन जो असली वर्ल्ड कप मैचेस होते हैं, T20 वर्ल्ड कप या 50 ओवर्स वर्ल्ड कप, इतने सालों से वर्ल्ड कप तो 50 ओवर्स का चल रहा है, एक बार भी पाकिस्तान भारत को हरा नहीं पाया। तो ये इसकी तो कोई ना कोई वजह होगी, और वो क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं। 12-0 है समर, 12-0, 12 मैच में एक मैच नहीं जीत पाए। बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी को आप कह रहे थकेला इवेंट, जहां आप हार गए वो थकेला इवेंट हो गया, वो भी बड़ा इवेंट है, आईसीसी का इवेंट है, फाइनल में आप हारे, इतनी बुरी तरह हारे यार, उसे भी जरा आप बिल्कुल फरामोश कर देते जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये तरनजीत कुछ कहना चाह रहे हैं। थकेला इवेंट आपको इसलिए याद रहेगा क्योंकि जो आप हार जाते हैं वाकई आपको याद नहीं रहता। मुझे याद है मैं इंडिया में था उन दिनों में जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हुआ, मैं दिल्ली में था, तो कनॉट प्लेस तो सबको याद है, वहाँ पे जो हंगामे हुए, जो दिल्ली की सड़कें बंद हुई थी और जो लोगों ने फ्रस्ट्रेशन निकाली थी, पहले जो निकले थे, मैं कनॉट प्लेस पे था और उसके बाद जो हुआ तो मैंने तो देखा है आप इसको कैसे कैसे थकेड़ा इवेंट, मैंने तो देखा कि पूरा दिल्ली गुड़गांव से लेके नोएडा तक 12 मैच नहीं याद आ रहे और निकले थे भर गए थे टीवी सेट्स टूटे हुए जो वहां पे आ रहे थे। अच्छा लालचंद जी तो फर्स्ट वर्ल्ड कप में थे, पहले T20 वर्ल्ड कप में, बताइए जरा इनको क्या हाल था पाकिस्तान का। देखो फर्स्ट टाइम जब T20 वर्ल्ड कप हुआ
पाकिस्तान की टीम को पता ही नहीं चला था कि पहले मैच में जो बॉल आउट था उनको पता ही नहीं था कि बॉल आउट कैसे होता है। हम लोग ने सभी स्पिनर्स को पहले बॉलिंग दिए और उन लोग ने सभी फास्ट बॉलर्स को दिए और एक भी फास्ट बॉलर का स्टंप पे लगा नहीं है। और मैच जब हार गए उनके बाद पता चला अरे ये बॉल आउट हमें पता ही नहीं था। तो अगर प्रिपरेशन ही ठीक नहीं करते तो फिर मैच का तो रिजल्ट ऐसे ही होगा। तो मुझे लगता है कि जैसे कि आईसीसी इवेंट में हम 12 बार जीते हैं तो इससे और बुरा हाल हो नहीं सकता। लेकिन यस और एक मैच है। अरे भाई पर एक बात वो बताइए, तुक्का लग गया यार, वो तुक्का खाली- लग गया, खाली वो तो स्टंप तुक्का लग उड़ा गया। नहीं सके जो बॉलर, उनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है 24 को। बहुत डिफिकल्ट, मुझे तो लगता है अगर स्टंप को नहीं उड़ा सकते तो बहुत डिफिकल्ट है मैच भी जीतना। और जब 2007 में वो जो फाइनल में जो पहले हम कैलकुलेशन गलत कर लेते हैं लेकिन भाई। एंड पे बराबर कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। जरा जावेद भाई को सुन लीजिए कि इस दफा हमारे प्लेयर्स की तैयारी कैसी है और इंडिया के साथ क्या करने जा रहे हैं हमारे जो खिलाड़ी हैं इंडिया के साथ क्या करने जा रहे हैं। जावेद भाई को सुने जरा। ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो वो साउथ अफ्रीका के साथ नहीं कर पाए वार्म अप मैच में। ग्राउंड में जो है ना, ग्राउंड में कहां पर होते हैं नहीं, ऐसा वो क्या करने जा रहे हैं जो साउथ अफ्रीका के साथ वार्म अप मैच में नहीं कर पाए। तो वार्म अप मैच है, वार्म अप मैच को वार्म अप मैच ही ले। हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान इंडिया की। पाकिस्तान के तो मैच 12-0 में ऐसा अब की बार क्या करने वाले जो 12 बार नहीं कर पाए। हमने तुर्क के पत्ते छुपा के रखे हुए थे। हाँ, कौन से पत्ते, आपकी टीम ही नहीं बन पा रही भाई यहाँ। कितनी दफा तो हमने मैच आपको दिया कि ताकि तुम पाकिस्तान आने की करो। तो आप खुद इज्जत बचाते हैं यार आपकी। देखिए अगर आप या तो आप ये मान रहे हैं कि आप मैच फेंक रहे हैं, या तो आप ये मान रहे हैं कि आप मैच फेंक रहे हैं, या फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप हमसे हार रहे हैं। तो ठीक है, खेल ही क्यों रहे हैं मैच, हमें ऐसे ही दे देते पॉइंट। नहीं आनंद, गलती पाकिस्तान बोल किरण जी, किशोर जी आप प्रार्थना शुरू कर दीजिए। प्रार्थना किस चीज की, आप मुझे ये बताइए, प्रार्थना किस चीज की करनी है? विराट कोहली को कितनी बार आउट किया आपने विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप में? प्रार्थना शुरू कर दीजिए। प्रार्थना और दुआएं भी है कि इस बार थोड़ी आप टीमियां कम तोड़ें। आप देखो आनंद, एक तो गलतियां पाकिस्तान की टीम कर रही है। नहीं, गलती पाकिस्तान बोर्ड कर रही है। देखो आपके पास इतने बड़े क्रिकेटर बैठे हैं उधर, जावेद साहब और मेरे अच्छे दोस्त हैं, अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, और उनको कोच नहीं बनाते हैं और बाहर से कहां से कोचेस उठा के लेके आते हैं। इतने बड़े दिग्गज क्रिकेटर बैठे हैं वहां पर। और जावेद भाई, अभी भी आप जवान हो और अभी भी जवान चलती है आपकी, तो बिल्कुल मैं और संजय साथ में आज शो में, मुझे अभी भी याद है आपने लाहौर में 100 बनाया था, आपने आपकी 100 टेस्ट मैच में, तभी आपने गजल गाई थी। हमने बताया था दोनों ने कि जावेद भाई गजल सुना दो, तो आज एक गजल हो जाए आपके तरफ से जावेद भाई। क्या बात है। इरशाद जावेद भाई, किरण मोरे की रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं, अभी तो तैयारी है जावेद भाई, है कुछ तैयारी? कौन सी गजल? कौन सी गजल? अरे बैटिंग जावेद भाई, संजय मांजरेकर मेरे साथ है, शॉर्ट लेग में खड़ा था और आप मुझे याद है जावेद भाई की जुबान पे तो एक ही गजल है कि पाकिस्तान जीत रहा है। देखो जीतने की बात अलग है, अभी आप वो सोच के रह जाओ। नहीं, देखे अधूरी आस अलग चीज है, संजय कुछ बता रहे हैं, संजय बता रहे हैं अलग चीज है। संजय, हाँ, तो एक किस्सा बताता हूँ 1989 का। तो हम गए थे पाकिस्तान और इमरान कप्तान थे और उनका एक ख्वाब था कि भारत को हम 4-0 हराए और ऐसा ना हो कि वापस भारत जाए और कंप्लेन करे कि अंपायरिंग बहुत खराब थी और पाकिस्तानी अंपायर ने उनके बल्लेबाजों को आउट नहीं दिया। इसलिए उन्होंने इंग्लिश अंपायर पूरी सीरीज में रखे और बहुत ही अच्छी सीरीज हुई। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उस सीरीज में ये हुई कि हर पिच पे हम जब खेले तो एकदम ग्रीन टॉप था, बहुत सारी घास थी हर पिच के ऊपर, क्योंकि उनका फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत बढ़िया था। लेकिन जब हम लाहौर पहुंच गए तो देखा तो पिच एकदम फ्लैट, बिल्कुल घास नहीं, एकदम बैटिंग पिच। फिर हमने सोचा ये कैसे हो गया, फिर देखा तो ये जावेद मियांदाद का 100 टेस्ट मैच था। तो देखिए इतनी रिस्पेक्ट और इतना फैनफेयर जावेद मियांदाद के लिए था कि इमरान को शायद सीरीज जीतना था, लेकिन उनके लिए था कि हमारे महान बल्लेबाज जावेद मियांदाद, हमारे प्यारे क्रिकेटर अपना 100 टेस्ट मैच खेल रहे, बाहर में जाए फास्ट बॉलिंग ग्रीन टॉप, हम उनको फ्लैट पिच देंगे ताकि वो 100 रन बनाएंगे। और जावेद मियांदाद ने उस मैच में 100 रन बनाए और जब बल्लेबाजी के लिए आए थोड़े से नर्वस थे शायद, इसीलिए गाते हुए आए
और फिर किरण ने उनको दरख्वास्त की कि ये गाना आता है क्या आपको, और टेस्ट इनिंग्स में मैच अपनी इनिंग्स शुरू होने के पहले उन्होंने एक्चुअली गाना गाया। मैं शॉर्ट लेग पे था, किरण मोरे स्टंप्स के पीछे। कौन सा गाना गाया था संजय जी, उनको याद दिलाइए। मेहंदी हसन की गजल गाई, किरण को याद होगा ज्यादा। मेहंदी हसन की गजल गाई थी। जावेद भाई आप भूल गए, जावेद भाई मेहंदी हसन की गजल गाई थी जी आपने जावेद भाई। थोड़े वो वर्ड्स बताओ कौन। मैं बता दो, एक दफा फिर ये सही गानों और गजलों की तरफ आ रहे हैं। दिल शारजा ही के दुखाने के शारजा लिए के छक्के दिल दुखाने के लिए आए। वो ये कह रहे हैं दिल ही हाँ, तो दुखाने के शायद- लिए आ हमारे साथ मैच खेल, नहीं आता इंडिया मैच शायद खेलने के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान के I think साथ इंडिया बायलैटरल के लिए सीरीज गाना खेले हमारे साथ आके, वो कह रहे हैं दिल ही दुखाने के लिए आ तो सही। वही तो दिल ही दुखाने के लिए दुबई आ रहे हैं। क्वेश्चन किया था, दिल ही दुखाने के लिए दुबई आ रहे हैं विराट कोहली के 24 लिए। तारीख को। और सुनिए जावेद जी, सबसे ज्यादा दिल तो आप दुखाते हैं अपने फैन का। वो इंग्लैंड भी दिल्ली दिखाने के लिए वीडियो गए थे, वायरल वहां हुआ से था, दुखी सबने दिल लेकर देखा। वापस आना पड़ा था। जरा अब सुन लीजिए देखिए 2012 में इंग्लैंड में जो किया उससे पाकिस्तानियों का ही दिल दुखा था। हाँ देखिए, चलिए एक दिल जिसको पूरी दुनिया ने दुखते हुए देखा था, फिर से आप देखना वही होने वाला है कि मामला फिर से क्लीन और नीट होने वाला है। ये समझ लो सब कुछ रिपीट होने वाला है। वही बैट, वही बॉल, वही टीम, वही रोल, और वही बर्गर, वही पिज्जा, वही जमाही, वही नतीजा। वही बर्गर, वही पिज्जा, वही जमाई, वही नतीजा, वही रोता हुआ दुखी बेचैन, वही लंदन वाला आपका फैन, वही बदलता वक्त बदलते जज्बात, वही बदलता वक्त बदलते जज्बात, वही पल में बदलते हालात। चाहे जितना गरज लो, चाहे जितना दहाड़ो, तुम्हारी हार के बाद तुम्हारा कोई फैन फिर से यही कहेगा, अरे भाई मारो, मुझे मारो, ओ भाई मारो, मुझे मारो। और सुनिए, वो फैन इस तरह बड़ा मोटिवेटेड है पाकिस्तान की जीत के लिए। जरा आपसे पूछा था 12-0 है स्कोर, लेकिन ये वो चैंपियंस ट्रॉफी का आपको लेकर यार घूमते रहते हैं आप लोग। वो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जो हम हारे थे, उसकी असलियत बता देता हूँ। वो असलियत सुन लो। आपको वो मैच तुमको हमने अपने आप दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। वो मैच तुमको हमने अपने आप दिया था। एक रिश्ता था हमने जिसे इंसाफ दिया था। और पीटे नहीं जाते हैं बच्चे रोज, इसलिए फादर ने अपने सन को लॉलीपॉप दिया था। पीटे नहीं जाते हैं बच्चे रोज, इसलिए फादर ने अपने सन को लॉलीपॉप खाओ। अरे खा रहा हूं लॉलीपॉप खाओ। बड़ा क्राइम है यार ये तो। अच्छा क्या बात है। अच्छा आपने क्वेश्चन किया था जी कि विराट कोहली को कितनी मरतबा आउट किया, तो कमर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जरा कमर अहमद साहब बताइएगा जी, विराट कोहली कितनी मरतबा पाकिस्तानी वर्ल्ड कप में बॉलर्स कितनी की बार आउट घूमती किया? गेंदों का शिकार बने और अब भी बनने जा रहे हैं ऑब्वियसली। जरा बताइएगा जी T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली को कितनी बार आउट किया, मैं बता देता हूं आपको स्टैटिस्टिक्स। 0 कमल हो जाए कमर अहमद साहब। एक बार नहीं, एक बार आउट नहीं हुए विराट कोहली पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप में। 3 मैच, तीनों नॉट आउट। मेरी बात चले जी, इनकी विश पूरी हो जाएगी, आपकी विश पूरी हो जाएगी। इस दफा शाहीन शाह अफरीदी अपनी स्विंग दिखाएगा। बात करिए कि विराट कोहली को आउट करने अच्छा की। बात ये है मैच कि में ढूंढते रह गए थे सर, ना दोनों टीम्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी की स्विंग वार्म अप मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ढूंढते रह गए थे। रैंकिंग है जो प्लेयर्स की, उसमें हमारे कप्तान बाबर आजम जो है वो इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में T20 की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं, जबकि विराट कोहली जो है वो चौथे नंबर पर हैं। अब क्या कंपैरिजन? यही नंबर आपके दिल बहलाने के लिए अच्छा है। आनंद जी इसका जवाब मैं दे देता हूं। यही तो देखिए आईसीसी के स्टैट्स। जी कमर साहब आप कुछ कह रहे थे। आपको याद नहीं है मैं एक मिनट पूछता था। अच्छा 2020 एक तो आपको प्लेयर मिलते नहीं है। 2020 आपने सोचा कि 40 साल के लोग लेने हैं, आपने शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज रख रखे हैं 2020 में। ये 20+20 थोड़ी करना था, इससे तो जावेद साहब को खिला लेते। नहीं ये एज 20 नहीं होती भाई, फॉर्मेट 20 है। जरा आप भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए जरा। संजय मंजरेकर कॉन्सेप्ट तो बताया ना लालचंद साहब ने पहले मैच में कैसा क्लियर था आपका। संजय मंजरेकर जी, संजय जी बताइए रविंद्र जडेजा कौन है जिसके बारे में आप कहते हैं बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स? आप बताइए, बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स आप लेकर गए हुए हैं पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए। बिट्स एंड पीसेस प्लेयर ही आपके टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी है।
यही तो आप समझ नहीं रहे। संजय मंजरेकर जी बोलिए। संजय जी की खामोशी, संजय जी की खामोशी है। बड़ी मानी है खामोशी है, बोलने का मौका नहीं मिल रहा। समझ में आ रही है। जी बोले संजय। हाँ, तो मैं वही देख रहा था कि आईसीसी रैंकिंग जो होते हैं ना बहुत अजीब होते हैं। तो मैं देख रहा था वहाँ कौन कौन लोग हैं। तो 5 नंबर पे डेविन कॉनवे, बहुत क्रिकेट फैन जो होंगे उन्होंने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। और फिर हजरतुल्लाह अफगानिस्तान के नंबर 10 पे है। तो आईसीसी रैंकिंग प्लेयर्स के जो होते हैं तो उसको थोड़ा सा आप ऐसे ही देखना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन जो असली बात होती है वो रिजल्ट में होती है। और बार बार मुझे यही दुख होता है कि इंडिया पाकिस्तान जब आईसीसी का मैच आता है तो बार बार चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र होता है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ फैंस से कि चैंपियंस ट्रॉफी तो 2000 से शायद उसकी शुरुआत हुई थी, 2000 के पहले थोड़ा सा। मुझे कोई भी क्रिकेट फैन वहां पर बैठा है अगर मुझे बता दे कि कौन चैंपियंस ट्रॉफी का विनर था हर चैंपियंस ट्रॉफी में, तो मैं कल से कमेंट्री छोड़ दूंगा। लेकिन T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर्स वर्ल्ड कप का जो विनर है अब तक वो बिल्कुल हर फैन को पता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी जो इवेंट है थकेला इवेंट है और उसका सहारा ना ले पाकिस्तान बार बार। नहीं तो असली जीत हो बहुत सही कह रहे हैं। और संजय जी एक और चीज है कि इंडिया एक टीम है जिसने 60 ओवर, 50 ओवर, 20 ओवर सबका वर्ल्ड कप जीता है। सबका वर्ल्ड कप जीता है। 60 ओवर, 50 ओवर, 20 ओवर सबका वर्ल्ड कप जीता है। आप एक जीत को लेकर बैठे। मैंने कहा ना तिनके का सहारा ये ख्याल अच्छा है, डूबते को तिनके का ये सहारा अच्छा है। वर्ल्ड कप भी जीता है। किरण जी आप कुछ कह रहे थे। भी जीता हुआ है भाई। क्या कौन सी ट्रॉफी थी? अपना रिकॉर्ड जरा दुरुस्त कीजिए यासिर अरफात साहब। ये चैंपियंस ट्रॉफी तो खत्म हो गई, आई और चली भी गई। जिसमें आप हारे थे फाइनल, बुरी तरह खत्म हो गई है। आपको चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है वो ये कह रहे हैं। आप रख लो ट्रॉफी को। टॉफी भी रख लो। ऑल द बेस्ट। टॉफी के साथ टॉफी भी ले लो। इसका जवाब मैं दे देता हूं। मुझे अफसोस तो यह है 100 करोड़ की आबादी में अपने 2 जीते। नहीं 100 करोड़ की आबादी, 100 करोड़ की आबादी। हाँ। और आप 1 या 2 जीते हैं। ओहो नहीं 2 जीतने में आप क्या कह रहे हैं? नहीं 100 टीम 11 की है। 100 करोड़ खेलने उतर गई तो फिर क्रिकेट और किसी को खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी जावेद भाई। लेकिन बात यह है टीम 11 की है। मैं कह रहा हूं 60 ओवर, 50 ओवर, 20 ओवर सब जीत लिया। आप कितने जीते हैं? कब जीते हैं? जब आप खेल रहे थे तब जीते हैं। तो आप फिर खेलिएगा यार, आगे कोई है नहीं। अच्छा जरा यासिर अरफात को मैं जरा इंक्लूड कर लूं डिस्कशन में जरा। जी यासिर अरफात साहब जरा बताइएगा जी, ये जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का एक बड़ा हाई वोल्टेज मैच है, ये इंडिया की तरफ से वो बार बार कह रहे हैं जी क्या मुख्तलिफ करेंगे, जरा बताइएगा जरा इस वक्त क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है। देखिए जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले। और देखें, ये तो कोई भी बंदा या कोई टीम भी लिखवा के नहीं लाई है कि मैच कौन जीतेगा, मगर जिस तरह की हाइप क्रिएट हो गई है, प्रेशर टीम्स पे आ गया है, तो हमेशा से इसी तरह ही होता रहा है। मगर आप रीसेंट परफॉर्मेंसेस अगर देखें तो इंडिया ऑब्वियसली अच्छा खेल रहा है, उनके प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। मगर ऑन दी अदर हैंड अगर पाकिस्तान टीम को देखा जाए, पाकिस्तान के पास भी मैच विनर्स मौजूद हैं। जिस तरह के स्टैट्स की बात अभी मंजरेकर साहब भी कर रहे थे, आईसीसी रैंकिंग की बात कर रहे थे, तो एक अब देखें, हम विराट कोहली को क्रेडिट तो देते हैं, बेहतरीन वाकई अच्छे प्लेयर हैं, मगर जो वीकर लिंक इंडिया की टीम में लग रहा है, जो उनके अपने लीडर है, जो टीम को लीड कर रहे हैं, उनके अगर करंट स्टैट्स अगर आप देख लें, और वेर अगर आप बाबर आजम के स्टैट्स देख लें, तो काफी फर्क है। अगर आप देखें जिस तरीके से उनके जो एवरेजेस हैं बाबर आजम के T20 फॉर्मेट में, विन का रेशियो जो है, और जो उनकी एवरेजेस हैं, बाबर आजम ने 200 किए हुए हैं T20 फॉर्मेट में, वेर विराट कोहली के अगर आप देखें तो ये थोड़ा वीकर लिंक लग रहा है कि अगर आपका लीडर ही फॉर्म में ना हो तो बाकी आपके जो प्लेयर्स हैं उन पे ऑब्वियसली प्रेशर होता है। किरण मोरे यासिर अराफात को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर मैं किरण साहब। देखो, मैं हमेशा मानता हूं कि जो बड़े इवेंट पे परफॉर्मेंस करता है वो बड़ा प्लेयर होता है। जैसे जावेद भाई ने वर्ल्ड कप में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया था। तो हमेशा जब बायलैटरल मैचेस होते हैं ना, वो तो बहुत सारे होते हैं, साल में 50 मैच 100 मैच हो जाते हैं, काफ़ी लोग परफॉर्मेंस करते हैं। पर जब बड़ा इवेंट आता है ना, बड़ा ओकेजन होता है ना, तभी बड़े प्लेयर निकलते हैं और बाजी मारते हैं। तो वो विराट कोहली का आप रिकॉर्ड निकालिए, वर्ल्ड कप में बहुत ही बेहतरीन है और बड़ा प्लेयर है। हमेशा जब बड़े प्लेयर ओकेजन आता है तभी फॉर्म में आता है, और देखने मिलेगा आपको विराट कोहली का फॉर्म। और जब अब मैचअप करेंगे प्लेयर टू प्लेयर पाकिस्तान और इंडिया,
आई थिंक मुझे लगता है इंडियन प्लेयर्स बहुत आगे हैं, बहुत आगे। पर आप एक और चीज ये मानेंगे कि वहां पर उम्मीद एक कैप्टन से है और एक बैट्समैन से है। हमारे यहाँ ऐसा है कि 1 to 11 में कोई भी मैच जिता सकता है। आप मानेंगे किरण मोरे कि देखिए डबल 100 मारने के लिए उनको कैप्टन पे भरोसा करना, हमारे लिए रोहित शर्मा है, 1 to 11 में ईशान किशन है, केएल राहुल है, वो लिस्ट ही इतनी लंबी है। मैंने वही बात की, आप एक मैचअप करेंगे प्लेयर टू प्लेयर, मैन टू मैन, तो देखो आप इंडियन टीम में बेटर बैलेंस, यू नो, और बिल्कुल पाकिस्तान में हमेशा फास्ट बॉल बहुत बेहतरीन आते हैं जी। पर आप बल्लेबाजी की बात करते हैं, ऑलराउंड प्लेयर है, तो जो ऑलराउंडर प्लेयर है हमारे पास बहुत बेहतरीन है। आप हार्दिक पांड्या को ले लो, जडेजा को ले लो, आप यू नो जितने भी रिजर्व्स में भी है, यू नो, और गेंदबाजी आपको एक सरप्राइज पैकेज मिलेगा इस टाइम। जावेद भाई, ये लड़के को देख लीजिए, मजा आएगा। आप तो स्पिनर को बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते थे, वरुण चक्रवर्ती बहुत डिफिकल्ट जाएगी 4 ओवर ये। बहुत सही। लेकिन आप ये भी कहेंगे कि इनकी पाकिस्तान की टीम में, लालचंद राजपूत जी से जानना चाहूंगा एंड देन आई विल कम बैक टू यासिर अरफात, कि इनकी टीम में भी कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं। अगर आप कहें इमाद वसीम एक अच्छे प्लेयर हैं। पाकिस्तान टीम में भी है, उनकी बॉलिंग काफी स्ट्रांग है, जैसे कि मीडियम पेस बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग अच्छी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छा है, इमाद वसीम है, लेग स्पिनर शदाब खान अच्छा है। लेकिन जब आप कंपेयर करते हो इंडिया की बॉलिंग और बैटिंग से, आई थिंक हमारे पास टॉप 3 तो काफी बेहतरीन है। जैसे हम कहते हैं कि विराट, केएल राहुल और रोहित शर्मा। और जब T20 का फॉर्मेट आता है ना, आपके पास फिनिशर्स कौन है, इंडियन टीम में फिनिशर 4-5 है। जैसे पंत फिनिश कर सकता है, हार्दिक पांड्या फिनिश कर सकता है, जडेजा फिनिश कर सकता है, लेकिन वही फिनिशर्स पाकिस्तान टीम में ज्यादा नहीं है। वो डिपेंड करते हैं बाबर आजम के ऊपर कि 2020 में इंडिया ने इतना कूटा, जरा उत्साह से सुनना, कि 2020 में इंडिया ने इतना कूटा कि फिर उड़ना पाया। क्या बात है। टूटा टूटा किस्तों वाला टीवी टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, कि फिर जुड़ना पाया। समर्थकों ने वहां लगे बैरिकेड पर कुछ नारे लिख दिए।